अस्सलामुअलैकुम। आज है 6 मार्च और 6 मार्च को सराइकी कल्चर के हवाले से मनाया जाता है। इस वक्त भी ये मनाजिर आप देख रहे हैं नवा शहर चौक मुल्तान के, जहां आज मुख्तलिफ सराइकी तंजीमों की तरफ से, झोंक सराइकिस्तान की तरफ से आज यहाँ रैली का इनेकाद किया गया। रैली अब से थोड़ी देर बाद यहाँ से शुरू होगी। मेरे साथ मुख्तलिफ शख्सियात भी मौजूद है, उनसे इस हवाले से गुफ्तगू करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आज का मकसद क्या है, आज का दिन स्पेसिफिकली मनाने का? 6 मार्च है, सराइकी सकाफत का दिन है, सराइकी खुशी का दिन है और वसेब की ईद का दिन है। हम अपनी सकाफत के ज़रिए पूरी दुनिया को मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, लेकिन वो हुक्मरान जिन्होंने हमारे साथ धोखा किया, वादा पूरा नहीं किया, 100 दिन में सूबा बनाने का वादा किया और 900 दिन गुजरने के बावजूद उन्होंने कोई पेशरफ्त नहीं की, उनको बताना चाहते हैं कि हमें तस्लीम करो, हमें पाकिस्तान सूबा दो और हमें हमारी शनाख्त दो, हमारी ज़बान को तस्लीम करो। उन हुक्मरानों के लिए आज ये तकरीबात सिर्फ मुल्तान में मुनक्किद हो रही हैं, पूरे जनूबी पंजाब में पूरे वसेब में मुनक्किद हो रही हैं और इसके साथ पूरे मुल्क में, कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में और दुबई में हो रही हैं, सऊदी अरब में हो रही हैं और चीन में हो रही हैं, जहाँ जहाँ इस वसेब के लोग रहते हैं। तकरीबन सराइकी कल्चर की तरवीज के लिए ऐसे कौन से इकदाम हैं जो माजी में किए गए हैं, आने वाले वक्त में भी किए जाएंगे? वो हम माजी में भी कर रहे हैं। हुक्मरान पंजाबी कल्चर डे मनाते हैं, हुक्मरान सिंधी कल्चर डे मनाते हैं, बलोची कल्चर डे मनाते हैं, पश्तो कल्चर डे मनाते हैं, लेकिन सराइकी कल्चर डे नहीं मनाते। हम उनकी भरपूर मजम्मत करते हैं। तो बलोच कल्चर तो हुकूमती सतह पर इस बार उस पर खासी ज्यादा तवज्जो दी गई है, तो आज सराइकी के हवाले से भी दी जा रही है। और हम यही कहते हैं कि उन्होंने ज्यादती की, उस्मान बुज़दार ने गलत किया, उसके पास मैंडेट इस इलाके का है, वो कामयाब यहाँ से हुआ है और मरकज सूबे में हुकूमत इस खित्ते के हवाले से है, लेकिन वो गद्दारी कर रहे हैं। लेकिन सराइकी कौम, सराइकी खित्ते के लोग, सराइकी खित्ते में बसने वाले तमाम लोग उनको माफ़ नहीं करेंगे। हम सराइकिस्तान लेंगे, सूबा लेंगे, शनाख्त लेंगे और अपना हक लेंगे। ज़हूर अहमद धरीजा साहब झोंक सराइकिस्तान के सरबराह हमारे साथ थे। इस वक्त सराइकिस्तान नौजवान तहरीक के सरबराह मजहर काद साहब मौजूद है। उनसे पूछूंगा कि जिस तरीके से दूसरी मुख्तलिफ ज़बानों की तरवीज के लिए काम होता है, तो सराइकी के हवाले से भी जो काम होना चाहिए था वो हो रहा है, नहीं हो रहा? देखिए, काम तो वो सरकारी सतह पे तो हो नहीं रहा, लेकिन जो सराइकी कौम है वो तो कर रही है। आप देखें आज जितने भी कल्चर डे मनाए गए उनमें सबसे पाकिस्तान में ज़्यादा सराइकियों में जोश खरोश है। आज 6 मार्च को देखें, मुख्तलिफ टोलियाँ ढोल की धाप पे जुम्मे ताड़ी मार रही हैं और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सराइकी कल्चर डे आज अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो मनाया जा रहा है। हम मजम्मत करते हैं हुकूमती इदारों की कि वो सराइकी कल्चर डे कौमी सतह पे क्यों नहीं मना रहे सरकारी तौर पे। हमारा ये आज एहतजाज भी है कि असल में हमारी जो पहली और आखिरी जद्दोजहद है वो सूबा सराइकिस्तान के हकूक़ हसूल के लिए है। सराइकी खित्ता खासा बड़ा है, लेकिन वहाँ इस किस्म की तकरीबात बहुत कम मुनक़िद की जाती है, तो समझते हैं कि तंजीमें भी इस हवाले से कुछ ज़्यादा मुतहर्रिक किरदार नहीं अदा कर रही? नहीं, तंजीमें तो मुतहर्रिक हैं। आज मुल्तान में भी कई मकामात पर मनाया जा रहा है सराइकी कल्चर डे और मसला ये है कि हुकूमती सरकारी सतह पे ये ऐलान नहीं किया गया और सरकारी हुकूमती तौर पे ये नहीं मनाया जा रहा, तो आपको मालूम हो रहा है ये। मगर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में सराइकी कल्चर डे जोश खरोश से मनाया जा रहा है। और आज आप देखना सोशल मीडिया पे अली अमजद चौधरी साहब के सबसे ज़्यादा आपको अमेरिका में, बरतानिया में, कनाडा में, सऊदी अरब में, चाइना में, कनाडा में, सारे जर्मनी में सबसे ज़्यादा आपको ये नीली अजरक आज नज़र आएगी। ये हमारी खुशी का दिन है। से एक मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि आज आप देख रहे हैं कि नौजवानों में कितना जोश खरोश है। उससे पहले के सराइकी खित्ते के नौजवान बगावत करें, आप हमें हमारी सकाफत, तहजीब और सकाफत पर मुश्तमिल शनाख्त पे सूबा सराइकिस्तान दें। गुफ्तगू आपने सुनी सराइकिस्तान नौजवान तहरीक के सरबराह मजहर काद साहब की भी। राना फराज नून साहब SDP के सरबराह मेरे साथ मौजूद हैं। राना साहब, जो हकूक़ मिलने चाहिए थे इशात के हवाले से, उसके कल्चर के हवाले से, उसकी जुग्राफियाई सूरत हाल के हवाले से, समझते हैं कि वो इस खित्ते को मिल चुके हैं, आने वाले वक्त में मिल जाएंगे? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा इस्लाम न्यूज़ का कि उन्होंने इस इवेंट को कवर किया। दूसरी बात, ये खित्ता गुज़िश्ता 63 साल से 65 साल से महरूमी का शिकार आ रहा है। यही वजह है कि आज ये तहरीक
इतना ज़ोर पकड़ चुकी है कि हर खित्ते के हर कोने से हर आवाम का एक शदीद, नौजवानों का शदीद एग्रेशन है। इस हवाले के हमें भी दूसरी कौमों की तरह अलग शनाख्त और सूबा दिया जाए। आज का ये इवेंट यही जाहिर करता है कि ज़िंदा कौमें अपनी ज़िंदा सकाफ़त की अमीन होती हैं, वो अपनी सकाफ़त को कभी नहीं मरने देती। और राणा साहब करोड़ों की तादाद में सराइकी इस खित्ते के अंदर रहते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें वो हकूक नहीं मिल पाए, अभी तक वो जो सहूलियात हैं, उनकी वो शनाख्त है, वो उन्हें नहीं पाई जो मिलनी चाहिए थी। इसका जिम्मेदार किसे समझते हैं? बिल्कुल डेफिनेटली इनका जिम्मेदार वही अरबाब इख्तियार हुक्मरान तबका है जो हमारे खित्ते से वोट तो ले जाता है, यहाँ से वोट लेके भारी मैंडेट, क्योंकि 6 करोड़ आवाम का ये खिता है, वो हुकूमत तो बना लेते हैं लेकिन फिर यहाँ की आवाम का सौदा कर देते हैं। जैसा कि इस हुकूमत ने भी 100 दिन का वादा किया था, लेकिन आज 700 दिन गुजरने के बाद तारीख ये शब से भी बदतर ये उजाला निकला। आज सेक्रेटरीट की बातें की जा रही है जिसका कोई मुतालबा नहीं था, ना ही कोई मुआहिदा था। तो मेरे साथ मौजूद है नईम डाहा साहब, सूबाई सदर, आप इनसे भी राय लीजिएगा। डाहा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सूबाई सदर सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के। उनसे कहें कि जिस तरीके से जदोजहद नईम खान साहब होनी चाहिए थी, वो जदोजहद उस पर आप मुतमईन हैं कि उस तरीके से वो जदोजहद हो रही है सराइकी खित्ते के हकूक़ के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह सराइकी हकूक़ के लिए जिद्दोजहद होनी चाहिए थी, वो जिद्दोजहद नहीं हो रही, क्योंकि हमारे साथ बदकिस्मती ये है कि हमारे दोस्त मुख्तलिफ पार्टियों की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। तो हमें चाहिए यक जान, यक कलब और यक कदम होकर अपने सराइकी हकूक़ की बात करनी चाहिए। ये 6-7 करोड़ आवाम की आवाज़ है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम अपना हक लेकर रहेंगे। नईम खान, डाहा साहब की गुफ्तगू भी सुनी। अब समझते हैं कि सराइकी खित्ते को जो हकूक़ हासिल नहीं हो सके अभी तक, उसका जिम्मेदार सिर्फ अरबाब इख्तियार है या फिर मकामी तौर पर मुंतखब नुमाइंदे भी? उनका जिम्मेदार इमरान खान है। असाई को वोट दिते 100 दिन का वादा किया सी, सारे नाल बहुत बड़ा फ्रॉड किया सी। इंशाअल्लाह ताला असां आने वाले टाइम जिंदे को इन चीज़ का इंतकाम गिनसू। गुफ्तगू आपने सुनी मुख्तलिफ सराइकी शख्सियात की, और भी मेरे साथ शख्सियात इस वक्त मौजूद हैं जिनसे हम इस हवाले से गुफ्तगू करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज रैली निकाली जाती है, 6 मार्च है, आज रैली निकाली जा रही है बड़ी तादाद के अंदर। यहाँ सराइकी खित्ते की शख्सियात भी मौजूद हैं, अरकान भी मौजूद हैं। तो समझते हैं कि इन महरूमियों का जिम्मेदार बुनियादी तौर पर कौन है, एक अरबाब इख्तियार या फिर मकामी नुमाइंदे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अच्छी बात की, ये आपकी दोनों बातें सच हैं कि अरबाब इख्तियार पहले पीपल्स पार्टी ने सूबे का वादा किया, जहाँ से वोट लिए, वोट सूबा नहीं बनाया। फिर नून लीग ने यहाँ सूबे 2 सूबों का वादा किया और 2 अक्सरियत की, फिर तो इन्होंने 100 दिन का वादा किया, इन्होंने नहीं बनाया। अब मकामी लोग जो हैं, कोई पीटीआई के पीछे छुपा हुआ है, कोई पीपल्स पार्टी के पीछे छुपा हुआ है, कोई नून लीग के पीछे। जो आज देखें कि इस इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन में देखें, एक मखदूम खड़ा हुआ है तो पूरे पाकिस्तान ने उसने जैसे कैसे वोट लिया है। अगर ये मखदूम जो हमारे बरसर इक़्तिदार लोग हैं, इस धरती के मखदूम हैं, जगीरदार हैं, अगर ये हमारे साथ खड़े हो जाए तो सूबा लेना कोई मसला नहीं है। ये हमारी सकाफ़त है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सकाफ़त है। बाकी बलोची, पंजाबी, सिंधी, वो छोटी छोटी सकाफ़तें हैं। सूबा मुल्तान देखे इतना बड़ा था जितना पाकिस्तान है। तो इसका मतलब है ये सराइकी सकाफ़त, ये दीनी सकाफ़त, ये सबसे बड़ी सकाफ़त है। जब तक ये सारी सकाफ़तों को कदर नहीं देंगे, एहतराम नहीं देंगे, उस वक्त पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। वफाक पाकिस्तान की मजबूती के लिए ज़रूरी है कि ख़ास तौर पर सराइकी सकाफ़त को मरकज़ी हैसियत जो है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सकाफ़त है और पाकिस्तान के मरकज़ में मौजूद है। सराइकी खित्ते के खातून रहनुमा भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताएं कि सराइकी आप तो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन सराइकी खित्ते की खवातीन भी इस हवाले से सामने नहीं आई हकूक़ के हवाले से, तो क्या किसे जिम्मेदार? तो सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आज मैं खुद खवातीन हूँ और ये सराइकी अजरक डे मना रही हूँ, और ये हमारा राइट है, हम खवातीन का भी। तो हम सबको ना हिम्मत से, जोश खरोश के साथ ये दिन मनाना चाहिए और अपने हकूक़, अपने सराइकी वसेब के खित्तों की महरूमियों के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। तुमको आपने सुनी मुख्तलिफ सराइकी शख्सियात की, उनका यही कहना था कि सराइकी खित्ते के हकूक़ के लिए जो आवाज़ बुलंद हो रही है, माजी के अंदर इतनी अगर नहीं भी हो सकी तो आने वाले वक्त के अंदर ये ज़्यादा से ज़्यादा बुलंद होगी और सराइकी सकाफ़त की तरवीज के हवाले से कोशिशें जारी रहेंगी।